देवियों सज्जनों नमस्कार। आज सोल्जर वॉइस चैनल पर, एक सैनिक की आवाज चैनल पर एक सैनिक आज आपसे बात करेगा उस मुद्दे पे जिसमें दुनिया में भारत के डंके बज रहे हैं। आज हम आर्थिक स्वास्थ्य पे बात करेंगे। भारत आर्थिक स्वास्थ्य के नजरिए से कैसा है, कहाँ पे हैं हम, क्या आज भी भारत के पास कोई ऐसी बीमारी है जो इसको नीचे ले जाएगी। इन सब के ऊपर बात करेंगे कि पिछले लगभग 9 साल में भारत ने क्या खोया, क्या पाया, भारत के नेतृत्व का क्या अहम रोल रहा भारत को यहाँ तक लाने में। दोस्तों, मैं आपको अपने भारत के जीडीपी की कहानी सुनाता हूँ। पहले ट्रिलियन में हमें लगभग 67 साल लगे 1 ट्रिलियन बनने में, आप सबको विदित। दूसरा ट्रिलियन हासिल करने में हमें 8 साल लगे। तीसरे ट्रिलियन में केवल 5 साल लगे, यानी पिछले 5 साल में हम तीसरे ट्रिलियन तक पहुंच गए। अगले 5 सालों में हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर पहुंच जाएगा। ये हमारा अनुमान। आप सभी देख रहे हैं कि भारत कैसे प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। 2015 से आज तक हमें 9 साल हो गए। हम रूस, इटली, ब्राजील और फ्रांस और यूके से आगे निकल गए हैं। जिन देशों की तरफ पहले हम देखते थे डेवलप्ड कंट्रीज, वो हमसे पीछे रह गए हैं। यूके को तकलीफ ही बहुत ज्यादा, इसीलिए बीबीसी ने अनाप शनाप वीडियोस बनाए, सीरीज बनाई हिंदुस्तान के ऊपर, यहाँ के नेतृत्व को बदनाम करने के लिए। हमारे जीडीपी के आकार में नंबर 10 से हम नंबर 5 पर अभी दुनिया में आ गए हैं। हम इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और दुनिया में हम नंबर 4 पर बन गए हैं। अभी आर्थिक व्यवस्था को देखते, महामारी से पहले हम दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था थे। महामारी के बाद भी हम हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से, बहुत अच्छी स्पीड से। देखिए सज्जनों, ये कहानी अभी शुरू हुई है। आज से ठीक 91 दिन बाद, यानी 24 साल बाद हमारा भारत 100 साल का हो जाएगा, यानी 15 अगस्त 1947। भारत एक प्राचीन सभ्यता है, ये हमें सब पता है, लेकिन दुनिया में सबसे युवा लोकतंत्रों में से भी एक है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं। और उस दिन दुनिया की 21% वर्कफोर्स भारत की होगी जब भारत 100 साल का होगा। दुनिया के मध्य वर्ग का 20% भारत में लोग होंगे उस टाइम पे जब हम 100 साल के होंगे, यानी 2047। आप अब सोचेंगे कि हम एक सफल स्टार्टअप राष्ट्र हैं। यस, हाँ, हम हैं। भारत की हर माँ अपनी बेटी की शादी की युवा स्टार्टअप शुरू करने वाले लड़के से करना चाहती है। 100 महीने की अवधि में आप दुनिया में स्टार्टअप के मायने से नंबर 2 पर हैं। आप हर दिन नए स्टार्टअप शुरू होने वाले दुनिया में नंबर 1 पे हैं। जितने स्टार्टअप हर रोज इंडिया में शुरू होते हैं वो किसी देश में नहीं होते। हम चाइना से भी बहुत आगे निकल गए हैं। 1947 से अगर इतिहास में हम देखें आज तक FDI कितनी आई हमारे यहाँ, 950 बिलियन डॉलर। केवल उन 950 बिलियन डॉलर में से 372 पिछले 100 महीनों में आई है। यह 162 देशों से आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 162 देशों ने हमारे अंदर भरोसा जताया है। यह एक रिकॉर्ड है। याद रखें, FDI का मतलब सिर्फ डॉलर लाना ही नहीं है या डॉलर बाहर से आना ही नहीं है। FDI का मतलब भरोसे से है। FDI का मतलब दुनिया आप पर भरोसा कर रही है, आपके भविष्य पे भरोसा कर रही है, आपके नेतृत्व पे भरोसा कर रही है, आपकी उद्यमिता पे भरोसा कर रही है। जो प्रोग्रेस करने के अवसर है हिंदुस्तान में, उन पे भरोसा कर रही है। इसीलिए आपके साथ साझेदारी करने की आपकी क्षमता पर वो लोग भरोसा करते हैं और इसीलिए इतना बड़ा FDI भारत में पिछले 9 साल में आया है। और आप पर उनके विश्वास और भरोसे को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। जब वो हम पे भरोसा करते हैं, हमने डिलीवर करना है, हमने उसके भरोसे को कायम रखना है। और हम आपको बता दें, 2015 से लगातार 8 साल में हमने हर साल अपने लिए एक नया FDI रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ तक कि 2022 में मानव इतिहास में सबसे अभूतपूर्व लॉकडाउन के दौरान आपने अब तक का सबसे अधिक 83.5 बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त किया है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, हिंदुस्तान उस टाइम पे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था और 83.5 बिलियन डॉलर हिंदुस्तान में FDI उस समय पे आई। अब तक का सबसे ऊंचा फिगर है, आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के अंदर FDI का।
दोस्तों, हमें गर्व है अपने नेतृत्व पर, हमें गर्व अपनी सरकार पर, हमें गर्व है अपने आईटी प्रोफेशनल्स पर, अपने वैज्ञानिकों पर, अर्थशास्त्रियों पर, डॉक्टरों पर, इंजीनियर्स पर, युवाओं पर, अंत में तीनों सेनाओं पर, पैरामिलिट्री फोर्सेज पर, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी आती है। हमें अपने शहीदों पर गर्व जिन्होंने अपना खून देकर देश की रक्षा की, मां भारती की रक्षा की। हमें हर उस सैनिक पर गर्व है जो सीमा के ऊपर चाइना के खिलाफ आंखें गाड़ कर खड़ा है। सियाचिन में जो दुनिया का सबसे बड़ा बैटल फील्ड है, वहां पे पाकिस्तानियों पर नजर गड़ाए खड़ा है। हम आज चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि हमारे सैनिक सरहद पर तैनात हैं। मैं पूरी तीनों सेनाओं का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, हर हिंदुस्तानी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।